को नहीं देखनी चाहिए होलिका दहन। यह लोग भूल से भी ना देखें होलिका दहन, नहीं तो हो जाएगा अनर्थ। होलिका दहन में छुपा है बुरी नजर से बचने का रहस्य। प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा और परंपराओं के पीछे क्या कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य है छुपा? होलिका की आग में गेहूं की बालियां भूनने का क्या होता है महत्व? होलिका दहन पर गाय के गोबर से बनी मालाओं और उपले चढ़ाना क्यों माना जाता है शुभ? होलिका दहन होली की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह रंगों के त्योहार से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। आमतौर पर यह पर्व हर साल फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान पूजा पाठ करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। होली का त्योहार हिंदुओं के बीच काफी महत्व रखता है, जिसके चलते इनमें हर कोई शामिल होता है। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों को शामिल न होने की सलाह दी जाती है। प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं, नवविवाहिता लड़कियां यानी शादी के बाद लड़की की पहली होली, छोटे बच्चों आदि को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक बेहद ही खास वजह है। दरअसल यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही होलिका दहन की अग्नि में राक्षसी होलिका का अंत हुआ था, यानी उनका शरीर जल गया था। किसी प्रकार की नकारात्मकता का सामना ना करना पड़े, इसी वजह से नवविवाहिता और गर्भवती महिला व छोटे बच्चों को पहली होली न देखने की सलाह दी जाती है और यह इन लोगों का नया सफर होता है। ऐसे में इन्हें होलिका दहन गलती से भी नहीं देखना चाहिए। हिंदू संस्कृति के अनुसार गाय के गोबर का विशेष महत्व होता है। गांव में गाय होने के चलते महिलाएं होली के लिए उपलों की माला तैयार करती हैं। मान्यता है कि गोबर की माला को घर के बच्चों और भाइयों के सिर के ऊपर से घुमाकर होली में चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से बच्चों और भाइयों को बुरी नजर से बचाया जाता है। ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से शुभ भी माना जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा और परंपराओं के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छुपे हुए हैं, लेकिन आधुनिकता के दौरान में सब कुछ छूटता जा रहा है। मौजूदा हालात में पर्यावरण भी दूषित होता जा रहा है। गाय का गोबर पर्यावरण को शुद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। जब इन उपलों को आग में जलाया जाता है तो इसके धुएं से पर्यावरण में फैले कई प्रकार के जीवाणु और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण को काफी हद तक प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। अब शहरी क्षेत्र में भी गोबर के कंडे गायब हो रही हैं। भागदौड़ की जिंदगी में लोगों की दिनचर्या बदल गई है। हर घर में मिट्टी के चूल्हों की जगह गैस सिलेंडर ने ले ली है, जिससे शहरी क्षेत्रों में गोबर के कंडे तो दूर, गोबर उपलब्ध हो पाना भी मुश्किल हो गया है। होली के पर्व पर ही गोबर के कंडों और मालाओं को देखा जाता है। शहरी महिलाएं होली में चढ़ाने के लिए बाजार से गोबर की बनी मालाएं और कंडे खरीदती हैं। दरअसल होली की आग में गेहूं की बालियां भूनी जाती है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता के साथ साथ इसका साइंटिफिक रीजन भी है। कहा जाता है कि फाल्गुन मास के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, जिसमें कई बीमारियां होने का खतरा रहता है। होली पर लोग गन्ने, गेहूं की बालियां, काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, गोले की माला और कई चीजें डालती हैं। कहा जाता है कि होली की आग में गर्म करके गन्ने को खाने से कई बीमारियां खत्म हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होली की आग पवित्र होती है, जिनमें गन्ने को गर्म करके खाने पर घर में सुख, शांति और तन के सारे रोग दूर हो जाते हैं। होलिका में गोबर के उपलों की माला चढ़ाने का अनोखा महत्व होता है। इस दिन होलिका दहन से पहले महिलाएं गोबर के उपलों की माला को होलिका में चढ़ाकर पूजा अर्चना करती हैं। गांव से लेकर शहर तक गोबर की मालाओं की मांग बढ़ती जा रही है। लकड़ी के होलिका में गाय के गोबर से बनी मालाओं और उपले चढ़ाना शुभ माना जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार गाय के गोबर का विशेष महत्व होता है। ऐसे ही नई जानकारियां जानने के लिए जुड़े रहें TNF टुडे के साथ।